के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु श्री कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा है। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो ले तो वो हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पास से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती है और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए शील रूप गोस्वामी संस्तुत कहते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक है। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण के शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। पद्म पुराण में भी इसी विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले।